नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ अल्टीमेट ब्लैक पैंथर का थर्ड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि ब्लैक पैंथर कोनशु और रा को मारने निकला है, लेकिन तभी उसे वुडू खान बताती है कि उसकी लाइफ में एक और औरत आने वाली है जो बिजली को कंट्रोल कर सकती है और वो टचला के बच्चे को जन्म देगी जो आगे जाके इस पूरे वकांडा को संभालेगा। ये सुनकर ब्लैक पैंथर मून नाइट से लड़ने जाता है, लेकिन तभी वहां स्टॉर्म की एंट्री हो जाती है। तो अब आ गई। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम शूरी को देखते हैं जो रोबोटिक गार्ड के साथ लड़ाई कर रही थी। तभी शूरी उस गार्ड के सेफ्टी फीचर को हटा देती है ताकि वो रूथलेसली लड़ सके। और ऐसा ही कुछ होता है। वो गार्ड एक के बाद एक शूरी पर अटैक करता है, लेकिन शूरी उसके अटैक को डॉज करते हुए उस गार्ड के पेट में पंच मारती है और उस गार्ड को तोड़ देती है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर ओकोय भी खड़ी थी जो ये देखकर शूरी से कहती है कि बहुत समय हो गया है, हमें अब बात करनी चाहिए। जिस पर शूरी कहती है मैं जानती हूँ कि बहुत समय हो चुका है। यह कहते ही शूरी जाने लगती है। तभी ओकोय शूरी को रोकती है और कहती है शूरी मैं क्वीन हूँ। यह सुनते ही शूरी रुक जाती है और कहती है क्वीन हो तो क्या, तुम्हारे सामने में अपने घुटनों पर बैठ जाओ। जिस पर ओकोय कहती है शूरी वो मेरा पति है और तुम उसके बारे में छुपा नहीं सकती हो। जिस पर शूरी कहती है कि तुम्हें टचला पर भरोसा करना होगा, वो जानता है कि वो क्या कर रहा है और तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। यह कहते शूरी वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी ओकोय शूरी का हाथ पकड़कर उसे रोकती है। यह देखकर शूरी ओकोय का हाथ ढकल देती है। यह देखकर ओकोय शूरी पर अटैक करती है, लेकिन शूरी उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए ओकोय को लात मारती है। लेकिन ओकोय भी रुकने वाली नहीं थी, वो भी शूरी को पंच मारती है। लेकिन तभी शूरी ओकोय को लात मार के नीचे गिराती है और कुछ इस तरह ये लड़ाई रुक जाती है। तभी शूरी ओकोय की तरफ अपना हाथ करती है, जिसका हाथ पकड़कर ओकोय खड़ी होती है और शूरी से पूछती है कि बस मुझे इतना बता दो कि क्या टचला सही रास्ते पे है। जिस पर शूरी कहती है हाँ, उसे यही लगता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम एक हिरन को देखते हैं जिससे अचानक कुछ आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो भागने लगता है। लेकिन तभी उसे तीर लग जाता है जिसके कारण उसकी मौत होती है। और ये तीर मारने वाला कोई और नहीं किलमोंगर था। तभी किलमोंगर टचला से कहता है कि यहाँ कोई नौकर नहीं है, इसलिए हमें अपना खाना खुद ढूंढना होगा। तभी टचला किलमोंगर से कहता है कि मैं यहाँ कोई अजनबी नहीं हूँ। जिस पर किलमोंगर टचला से कहता है हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए तुम इसे काटोगे। यह कहते हैं किलमोंगर टचला को चाकू देता है और वहां से चला जाता है। फिर रात को किलमोंगर टचला से कहता है कि तुम्हें तुम्हारा किंगडम याद आ रहा होगा ना। जिस पर टचला कहता है कि अगर मुझे मेरा किंगडम बचाना है तो मुझे यहाँ रहना होगा ताकि मैं वकांडा के शत्रु पर ध्यान रख सकूं। जिस पर किलमोंगर कहता है कि ये वकांडा शब्द तुम बड़े गर्व के साथ लेते हो ना। जिस पर टचला किलमोंगर से पूछता है कि तुमने कहा था कि तुम वहां पर जन्मे हो, तो क्या ये सच है। जिस पर किलमोंगर कहता है हाँ, मैं वकांडा की औलाद हूँ, अ प्राइमोरियल सन, जैसे क्राइस्ट कहते हैं। ये सुनते ही टचला हैरानी से किलमोंगर से पूछता है फिर तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर किलमोंगर कहता है कि मैं इस पैराडाइज से तंग आ गया था। जिस पर टचला कहता है कि ब्लैक पैंथर वह सबकी रक्षा करता है। जिस पर किलमोंगर कहता है ये तुम्हारा कहना है, लेकिन आज हम मासूम लोगों के जरिए नहीं बल्कि बुरे लोगों के जरिए देखेंगे। आज रात में और ओरोरो तुम्हें वो दिखाएंगे जो हमारे शत्रु ढूंढ नहीं पा रहे हैं, और ये चीज वकांडा में नहीं है। यह कहते हैं किलमोंगर टचला को हुड पहनाकर एक जगह पे लाता है। तभी टचला किलमोंगर से पूछता है कि क्या ये हुड पहनना चाहिए। जिस पर किलमोंगर कहता है हाँ, ये हुड आवश्यक है क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है और इसीलिए मैं तुम्हें कहाँ लाया हूँ ये मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ। यह कहते हुए दोनों एक जगह पे आते हैं। तभी किलमोंगर टचला से कहता है हम आ गए हैं, अब ये हुड हटा लो। ये सुनते ही टचला हुड हटा देता है और कुछ देखता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके सामने पैंथर की शेप में बनी हुई एक गुफा थी। ये देखकर किलमोंगर कहता है ये अफ्रीका से बेहतर है और ये वकांडा के बियॉन्ड है। ये कहते किलमोंगर उस गुफा के अंदर जाने लगता है। तभी देखकर टचला किलमोंगर से पूछता है ये जगह कौन सी है। जिस पर किलमोंगर कहता है ये जगह स्वयं तुम्हें दिखा देगी कि क्यों हमें कोनशु और रा से लड़ना चाहिए।
तो अब मेरे पीछे आ जाओ। ये कहते ही किलमोंगर उस गुफा के अंदर चला जाता है। तभी टचला वहां खड़े रहकर उस गुफा को देखने लगता है और फिर ब्लैक पैंथर बन जाता है और गुफा के अंदर घुस जाता है। यहाँ अंदर किलमोंगर ब्लैक पैंथर को देखता है और कहता है कि तुमने ये आर्मर क्यों पहना है? क्या तुम यहाँ लड़ने वाले हो? जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है कि जैसा तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है वैसा मुझे भी तुम पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैंने ये आर्मर पहना है। तभी ब्लैक पैंथर वहां की दीवार पर कुछ लिखा हुआ देखता है और किलमोंगर से कहता है ये कौन सी भाषा है? जिस पर किलमोंगर कहता है कि ये उन लोगों की भाषा है जो बहुत समय पहले यहाँ थे, लेकिन तुम्हें ये किसी ने पता? ये कहते हुए दोनों एक खाई के पास आते हैं। तभी किलमोंगर तचाला से कहता है कि हमें इसके नीचे जाना होगा क्योंकि ओरोरो वहीं पर हमारी प्रतीक्षा कर रही है। ये कहते हुए किलमोंगर उस खाई में कूद जाता है। तभी देखकर ब्लैक पैंथर भी कूद जाता है। अब नीचे आते ही ब्लैक पैंथर देखता है कि वहां पर वाइब्रेनियम की खदान थी। ये देखकर ब्लैक पैंथर कहता है कि ये तो वाइब्रेनियम की खदान है, तो क्या मून नाइट्स इसके लिए यहाँ आ रहे हैं? जिस पर किलमोंगर कहता है हाँ शायद, लेकिन तभी टचाला देखता है कि उसका सूट ठीक से काम नहीं कर रहा था। तभी देखकर किलमोंगर टचाला से कहता है कि ये सूट काम नहीं करेगा क्योंकि तुम इसके मालिक नहीं हो, इसलिए इसे बंद करके रख दो। ये कहते ही वे दोनों आगे बढ़ते हैं। तभी वे लोग ऐसे ही चलते हुए एक और गड्ढे के पास आते हैं। तभी उस गड्ढे को देखकर किलमोंगर कहता है कि हम इसके अंदर नहीं जा सकते हैं, पर ओरोरो हमें ले जा सकती है। ये कहते ही किलमोंगर वहां दीवार पे घुसे हुए एक क्रिस्टल को निकालता है और खाई में फेंक देता है। तभी हम देखते हैं कि वो क्रिस्टल ओरोरो ने उठा लिया था और वो अगले ही पल वहां पर तूफान बनाती है, जिसे देखकर किलमोंगर टचाला से कहता है अभी कूदो। यह कहते किलमोंगर कूद जाता है और उसके पीछे टचाला भी कूद जाता है और वो सेफली नीचे लैंड होते हैं। तभी टचाला वहां पर ओरोरो को देखता है और कहता है तुम हवा को कंट्रोल कर सकती हो, ये अच्छी स्किल है। जिस पर ओरोरो टचाला से कहती है कि ये कोई स्किल नहीं है बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी ओरोरो किलमोंगर को देखती है और कहती है कि तुमने इसे यहाँ लाया, इसका मतलब यह है कि तुम इस पर भरोसा करते हो। जिस पर किलमोंगर ओरोरो से कहता है कि अब तक हम 2 थे, अब 3 है। तभी ओरोरो टचाला से कहती है तुम वकांडा के बेटे, अब समय आ चुका है वो सब कुछ भूल जाने का जो तुम अब तक जानते हो। यह कहते ही ओरोरो टचाला को अपने साथ आगे ले जाती है। तभी ओरोरो टचाला से कहती है कि ये जगह अननोन है लेकिन यहाँ का कल्चर वकांडा से भी पुराना है। तभी टचाला वहां पर कुछ देखता है और शॉक रह जाता है और कहता है ये असंभव है। जिस पर ओरोरो कहती है कि तुम्हें अब इसकी आदत डालनी होगी। यह कहते हम देखते हैं कि वहां पर बड़ा सा गेट था। तभी किलमोंगर टचाला से कहता है कि ये ऐसी जगह है जो इनकोंशु और रा से भी परे है। उन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, पर यहाँ कोई पावर है ये जानते हैं। ये सुनते ही टचाला पूछता है कौन सी पावर? ये कहते हैं टचाला ओरोरो और किलमोंगर उस गेट से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहां पर बड़ा सा चमकीला गोला था। तभी ये देखकर ओरोरो टचाला से कहती है कि मैं नहीं जानती हूँ ये क्या है, पर ये तुम्हारा कॉड नहीं है और यहाँ जो कुछ भी है वो हमारे शत्रु के हाथ नहीं पड़ना चाहिए। एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।